हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत देर के बाद आए हैं अभी आप लोग की क्लास लेने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेट से चलते रहता है, ठीक है, अपना बिहार है। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो पहला चैप्टर है क्लास 12th का, ठीक है। और हम लोग ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर को एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। बावजूद इसके फिर भी हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि भैया यह बिहार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का क्या मतलब कि जिस चैप्टर को हटा दिया गया उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसीलिए जो हम लोग को है उस चैप्टर को भी पढ़ना पड़ेगा जिस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। वैसे तो 3 चैप्टर रिमूव किए गए क्लास 12 से, 11 से भी रिमूव किए गए 3 चैप्टर, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके फिर भी हम लोग उन तीनों चैप्टर को कवर करेंगे, पढ़ेंगे, वो भी अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को सारे दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। इसका लिंक शेयर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका मिल जाएगा लिंक, और सभी तक इसको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का बायोलॉजी, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हिंदी में कहते हैं जीवों में जनन। यह बायलैंग्वेज क्लास होगी, इसमें दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिनका हिंदी कमजोर है वो हिंदी सीख लेंगे, जिनका इंग्लिश कमजोर है वो इंग्लिश सीख लेंगे। या ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं और वो क्लास करना चाहते हैं लेकिन उसका इंग्लिश उतना ठीक ठाक नहीं है, तो हिंदी को सीख सीख के भी वो इंग्लिश को अपना समझ सकते हैं। या जिनका इंग्लिश मीडियम है उतना अच्छा नहीं है इंग्लिश, तो हिंदी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोनों लैंग्वेज है, आप दोनों लैंग्वेज से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सबसे पहली बात यहाँ पे दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रिप्रोडक्शन, एक है रिप्रोडक्शन, ठीक है, जनन जिसको कहते हैं, और दूसरा है ऑर्गेनिज्म जिसको कि जीव कहते हैं, है ना। यहां पे डिफाइन नहीं किया गया या बताया नहीं गया कि किसमें, डायरेक्ट कह दिया गया ऑर्गेनिज्म। मतलब कि दुनिया के लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में होने वाले रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, पौधा वगैरह हो, जानवर वगैरह हो, कोई भी एनिमल्स वगैरह हो, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यह डिफाइन कर लेते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं किसको, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन का परिभाषा हो जाता है, डेफिनेशन हो जाता है, वो है रिप्रोडक्शन इज द biological process by which any living organisms reproduce same kind of offspring, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसी को अगर हिंदी में हम लोग जानने की कोशिश करें तो हिंदी में होता है जनन। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सजीव अपनी जैसा ही संतान की उत्पत्ति करता है। समझ बात को, क्या कह रहा है
रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सजीव अपने जैसा ही संतान की उत्पत्ति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बारीकी वाला चीज है, समझिएगा बात को। सबसे पहली बात क्या है कि रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है बाबू? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये जैविक प्रक्रिया है, मतलब इसमें जीव भाग लेंगे, निर्जीव भाग नहीं लेगा। समझ में आ रही बात है? निर्जीव भाग लेगा, सजीव भाग लेगा, इसमें लिविंग भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। सपोज करो मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मैंने ये दो मार्कर के जोड़े मैं रूम में रख के चले जाऊंगा, ठीक, सपोज करो मैं चला जाऊंगा यहाँ पे। यहां से जाने के बाद मैं 10 साल बाद आऊंगा, तो क्या ये मार्कर हो जाएगा 20, 25, 50? करेंगे ये रिप्रोडक्शन? होगा इसमें जनन? नहीं होगा। जनन तो बहुत दूर की बात है, फीलिंग्स भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग में होता ही नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सजीवों वाली चीजें हैं, ये जैविक प्रक्रिया, जीव इसमें पार्टिसिपेट करेगा, लिविंग पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, तुम कर सकते हो रिप्रोडक्शन, हम भी कर सकते हैं रिप्रोडक्शन, सब कर सकता है, सजीव अगर है तो जनन कर सकता है, बच्चा जन्मा सकता है, लेकिन जो निर्जीव है वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या है बाबू? जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पहला बात इसमें लिख दिया है क्या? सजीव भाग लेंगे। कौन भाग लेंगे? सजीव, मतलब कि लिविंग भाग लेंगे। कैसे जीव लेंगे? लिविंग। समझे बात को? अच्छा, इसी क्लास में मानकर चलिए रूम में मार्कर छोड़ के जाइए, एक कुछ नहीं होगा, लेकिन इसी क्लास में आप जो है ना, रूम में क्या कीजिए, एक ठो कुत्ता, एक ठो कुटिया को छोड़कर चल जाइए, देखिए 10 साल बाद लाइन लगल मिल जाएगा धीरे धीरे, है ना। किसका क्या मतलब होता है कि लिविंग पार्टिसिपेट करता है, नॉन लिविंग पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पहला बात। दूसरा का बात ये समझिए कि इसमें जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करेगा, कोई भी सजीव रिप्रोडक्शन करेगा, तो सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब अपने जैसा ही संतान की उत्पत्ति करेगा। कुत्ता से कुत्ता का बच्चा, बिल्ली से बिल्ली का बच्चा, हाथी से हाथी का बच्चा, घोड़ा से घोड़ा का बच्चा, सिकेराज से सिकेराज का बच्चा। समझे बात को? मतलब कहने का यह है कि हाथी को कुत्ता का बच्चा नहीं हो जाएगा, बिल्ली को गाय का बच्चा नहीं हो जाएगा, हमको हमारा ही इंसान हो बच्चा होगा, बंदर का बच्चा नहीं हो जाएगा। समझे? मतलब सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग। लेकिन आजकल क्या कहेंगे, ऐसा क्षुद्र आदमी सब आ गया है, मतलब कुकर्मा सब कमी नहीं है, तो जैसा कर्म करता बीमारियों वैसा ऊपर वाला दे देता। जानवर तक को नहीं छोड़ता रिप्रोडक्शन करने के लिए, मतलब जानवर एक संग भिरान ठोक देता है। अजीब पागल सब आदमी, गजब पागल है, ठीक है। तो उसे अगर मान चलिए किसी जीव का किसी दूसरे प्रजाति के जीव के साथ रिप्रोडक्शन हो भी जाए तो बड़ा मुश्किल है उसका बच्चा का जन्म लेना, नहीं होगा, होवे नहीं करेगा, फर्टिलाइज होवे नहीं करेगा। समझे बात को? इसीलिए इसमें क्या होगा, हमेशा सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग, अपने जैसा ही संतान की क्या होगा, उत्पत्ति होगा। जैसे में क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे में, जैसे जैसे गाय से गाय का बच्चा, ठीक है, मनुष्य से मनुष्य का बच्चा, ठीक है। इधर भी आप इंग्लिश में भी एग्जांपल लिख सकते हैं इसको। एग्जांपल में फ्रॉम कॉ बेबी, फ्रॉम ह्यूमन बेबी, ठीक है। इस प्रकार से आप एग्जांपल लिख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है और इसमें कैसी कैसी प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे इसके बढ़ते हैं कि अब इसमें होता क्या है और इसके प्रकार कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से जीवों में किया जा सकता है। अब बेसिकली हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन जनरली केस में हम लोग कोई पूछेगा रिप्रोडक्शन होते हुए देखा है या होता है कैसा देखा है, हाँ सर हम लोग देखे हैं, है ना। एक नर एक मादा रिप्रोडक्शन करता है, एक मेल और एक फीमेल रिप्रोडक्शन करता है, वही जानते हैं भाई। वो रिप्रोडक्शन के एक टाइप है, इसके अलावा एक टाइप और है जिसमें मेल फीमेल नहीं होता है, स्त्री पुरुष भागने लेता है। समझे बात को? खाली एक तरफ दिमाग नहीं लगाना है कि वैसा है रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन दूसरे तरीके से भी होता है जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आया बात? इसीलिए ध्यान देंगे इस चीज पर कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन भी होता है। तुम लोग खाली दिमाग लगाता है कि लैंगिक जनन के ऊपर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें स्त्री पुरुष वाला चीज होता है, सारे खत्म बच्चा सब। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखो बबुआ सब और बबुनी सब, बात को समझो। बोर्ड एग्जाम के लिए शुरू से एकदम बेसिक तरीके से पढ़ना आवश्यक होता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कोई दो राय वाली बात नहीं है। और चूंकि यहाँ पे जो आपकी पढ़ाई हो रही है यूट्यूब पे, वो तो बिल्कुल फ्री ही जा रही है, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगा, इसलिए फायदा उठा लो, ठीक है। अपना भी उठाओ, अपने दोस्तों को फायदा उठाने दो। समझे बात को? क्योंकि क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो ये चीज है। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं,
है ना, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। और कौन कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम को लेकर और आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसको लेकर, पैरामेडिकल को लेकर या क्या कहते हैं नीट वगैरह आप लोग एग्जाम देते हैं उसको लेकर, तो उन सारी टॉपिक के बारे में बताऊंगा, चैप्टर के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग रिप्रोडक्शन का परिभाषा जाने, डेफिनेशन जाने, अभी हम लोग इसके प्रकार को जान लेते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना, सुन लो, एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरा बुक महान नहीं, है ना। कहते हैं हम लोग मेरा भारत महान, पढ़ने वाले बच्चे बोलो एनसीईआरटी महान, एक लाइन बात क्लियर, है ना। मेरा भारत महान मतलब पढ़ने वाले बच्चे एनसीईआरटी महान, एनसीईआरटी से बड़ा कोई किताब नहीं, एनसीईआरटी से बड़ा कुछ नहीं। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को डिस्क्राइब करके पढ़ लो, अच्छे से समझ के पढ़ लो, सारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का जो पहला टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पसंदीदा वाला चीज, मजा वाला चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये दो टाइप हो गए, इसको कहते हैं अलैंगिक जनन और इसको कहते हैं लैंगिक जनन। खुलबली मच रही है कि पहले लैंगिक पढ़ा देते सेक्सुअल, तब असेक्सुअल, अरे दोनों पढ़ेंगे, सबर रखो सबर, ठीक है, सब चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे अहम बात, दो टाइप है, दोनों टाइप को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। उनसे पहले जान लो कि बायोलॉजी में जिस वर्ड के आगे में, ध्यान रखना, बायोलॉजी में जिस वर्ड के आगे में बेटा ए लगा होता है, ए ए ए ए ए, ओकर मतलब सीधा होता है नॉट 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 नॉट, नहीं 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 नहीं, है ना। क्या होता है नॉट, मतलब जहां पे ओ लगा हो ओकर मतलब नहीं नहीं, क्या समझ में आया, नहीं। याद है रावण का बेटा मेघनाथ मर गया था, तीर मार दिया था लक्ष्मण, मर गया, है ना। मरने के बाद क्या हुआ, रावण के पास जैसे खबर आया, रावण खड़ा हुआ, बोला असंभव, मतलब नहीं हो सकता, असंभव, ये संभव नहीं है, नहीं हो सकता। उसी प्रकार अलैंगिक मतलब लैंगिक ना हो सकता है, मतलब इसमें लैंगिक जनन शामिल होवे नहीं करेगा। अब सवाल वाली मेन बात यह है कि लैंगिक जनन नहीं होगा, अलैंगिक जनन, लैंगिक नहीं होगा। ये लैंगिक होता क्या है जो नहीं होगा, इसलिए अलैंगिक को समझने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि लैंगिक क्या होता है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। तो चलो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात कर लेते हैं। एक मर्द जिसको मेल कहते हैं पुरुष, और एक जनानी जिसको औरत कहते हैं फीमेल, ठीक है, नर कहते हैं हिंदी में, और मादा कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ये हो गया। इनके पास पाया जाता है टेस्टिस, इनके पास पाया जाता है ओवरी, ठीक है। महिला में ओवरी, और टीवी में तो चैनल है नाम है डिस्कवरी, है ना, उस दोनों में नॉलेज बड़ा डीपली मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ओवरी के बारे में बहुत डिटेल, इससे ज्यादा डिटेल ओवरी, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं विरिशन, इसको हिंदी में कहते हैं अंडाशय, ठीक है। अब विरिशन के अंदर बनता है स्पर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, और अंडाशय बोले ओवरी के अंदर बनता है ओवम, जिसको हिंदी में कहते हैं अंडाणु। क्लियर, आप समझिएगा बात को। स्पर्म ओवम मिलता है तो बन जाता है जायगोट, हिंदी में कहते हैं युग्मनज। ये आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, है कि नहीं है, समझिए बात को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एक लड़का है एक लड़की है, टेस्टिस है इसके पास, ओवरी है इसके पास, स्पर्म बन रहा, ओवम बन रहा, दोनों मिलकर जायगोट बन रहा, तब कहीं जाके
एक बेबी प्रोड्यूस होता है, ओए समझे बात को? यस, लेकिन असेक्सुअल मतलब नहीं, इसमें से कुछ नहीं होने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ नहीं। मेल होगा नहीं, फीमेल होगा नहीं, इसमें टेस्टिस होगा नहीं, इसमें ओवरी होगा नहीं, स्पर्म बनेगा नहीं, ओवम बनेगा नहीं, जाइगोट बनेगा नहीं। हाँ, हम तो इसलिए जानते हैं होता है, लेकिन इस तरीका में से कोनो तरीका में नहीं होगा तो कैसे होगा? अगर इस तरीके से एक बेबी नहीं बनेगा तो कैसे होगा? हम तो इतने जानते हैं कि एक स्त्री पुरुष मिलता है, चाहे वो कोई जानवर हो, कुछ भी हो, तभी बच्चा पैदा होता है, बेबी बनता है। लेकिन इसमें कैसे हो जाएगा बिना इसके? तो सुनो मेरे भाई, होता ऐसे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सपोज करो कोई जीव है, इनका बॉडी कई पीस में टूटेगा और प्रत्येक टूटे हुए पीस से एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। 2 पीस में टूटेगा या कई पीस में? मतलब बॉडी के टूटने से नया जीव पैदा हो जाएगा। कहां समझे बात को? शरीर का टूटने से। या शरीर है, इसमें कोई नया पार्ट डेवलप किया, ये पार्ट डेवलप करके बड़ा होगा और शरीर से टूट के जमीन पे गिर जाएगा और फिर यहां से नया जीव पैदा होगा। या तो बॉडी ही टूट जाएगा कई पार्ट में, या बॉडी का कोई पार्ट डेवलप करके उधर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा केस हम लोगों में नहीं होता है, जानवरों वगैरह में, कुछ जानवर में नहीं होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम उंगली घर से काटते हैं, वहां गिरता, नया सीकेराज पैदा हो जाता। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ अलैंगिक जनन करने वाले और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों का शरीर कई खंडों में टूटता है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी कई पार्ट में डिवाइड होता है, एंड एवरी पार्ट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और हर एक पार्ट एक नए जीवों में बदल जाता है। बातें समझ में आई? इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, ये क्या होता है। बबुआ साहब मन लगा के पढ़ लो, ना तो फिर छोला मोमो चाउमीन का ठेला तैयारे है। कोनो खराब काम ना है, वो भी, उसमें भी अच्छी इनकम है। अच्छा आजकल लोग कमा लेता है उससे, एक नौकरी वाला से ज्यादा कमाए उसी में हो जाता है। क्या दिक्कत है? देखा डोली चाय वाला को, चाय बेचते बेचते कहां से कहां पहुंच गया। तुम लोग वही काम ना स्टार्ट करना। तो पापा डोली चाय वाला चाय बेचते बेचते करोड़पति और अरबपति बन गया था, हम कल से चाय दुकान स्टार्ट करते हैं। जरूरी ना सब डोलिये बन जाएगा। हाँ, कितना आदमी डोली बनने के चक्कर में डोल जाता है। समझे बात को बबुआ साहब कि नहीं समझे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। क्लियर? समझिएगा बात को, होता क्या है इसको डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which new individual body developed from single parent बॉडी। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? यह जनन का एक प्रकार है। किसका प्रकार है ये? रिप्रोडक्शन का, जनन का एक प्रकार है ना, जिसमें एकल जनक शरीर से नए जीव विकसित होते हैं। क्या होते हैं बउआ रे? यह जनन का एक प्रकार है जिसमें एकल जनक शरीर से नए जीव का विकास होता है, डेवलप होता है। माने एक ही पर, थोड़ी देर पहले बताए थे,
एक शरीर होगा, यही शरीर क्या होगा, कई भाग में टूट जाएगा और प्रत्येक टूटे हुए भाग से क्या होगा, एक नया जीव का निर्माण हो जाएगा। समझे बात को। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा केस नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा केस नहीं होगा। ये केस सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा कि बॉडी के पार्ट से नए नए जीव बनेंगे। क्लियर। चलो अब देखो, काश की यही होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, जान यही केस रहता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न रहता, लव प्यार मोहब्बत झंझट हंग ठंग ढंग सब कुछ नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता। इसी के चक्कर में वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हे डे, हो डे, फलना डे, सब लैंगिक जनन के चक्कर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चक्कर में। ये रहता, कोनो डे ना होता, सारा पैसा बचता, सब कुछ ठीक रहता। क्या कहें, बड़ी खत्म चीज है। आइए पॉइंट पर। अब समझ गए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक बात और जान लीजिए। इन इट गैमिट्स आर नॉट फॉर्म्ड, मतलब इसमें युग्मक, गैमिट समझते हैं, स्पर्म ओवम, युग्मक, यस, नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, इन इट मेल एंड फीमेल नॉट प्रेजेंट, इसमें नर तथा मादा नहीं पाए जाते हैं। मेल फीमेल नहीं होता है, समझे बात को, क्या नहीं होता है, मेल फीमेल इसमें नहीं होता है। इसके बाद इन इट जायगोट नॉट फॉर्म्ड, इसमें जायगोट क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा। इसमें जायगोट को युग्मनज कहते हैं, युग्मनज नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, जायगोट नहीं बनता है। क्लियर। और इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन offsprings are called clone। क्या समझे बात को, अलैंगिक जनन में संतान को एक पूर्वजक बोले तो क्लोन कहा जाता है। क्या समझे बात को। ओए मुन्ना, हेलो, यहां देखो, अलैंगिक जनन में संतान को एक पूर्वजक क्लोन कहा जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, समझो बात को, ये समझ में आ गया होगा। गैमिट नहीं बनेगा, स्त्री पुरुष रहेगा तब ना गैमिट बनेगा, मेल फीमेल रहेगा तब ना, औरत मर्द रहेगा तब ना बनेगा कुछ, है नहीं, इसमें नहीं बनेगा। इसमें मेल फीमेल होबे नहीं करता, माँ बाप होबे नहीं करता, एक ही शरीर, वही माँ तुम ही हो माता तुम ही हो पिता वाला कहानी है, ठीक है। एक ही शरीर में मेल फीमेल, मतलब कि मेल है ही नहीं फीमेल है ही नहीं, वही शरीर टूट के बन जाता है आगे संतान। उसके बाद जायगोट, जायगोट का निर्माण नहीं होता है, इसमें जायगोट बनवे नहीं करता। स्पर्म ओवम होगा तब ना जायगोट बनेगा, जायगोट होवे नहीं करता है, ठीक है। डायरेक्ट शरीर टूट के डेवलप हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग आर कॉल्ड क्लोन, माने कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने बच्चे संतान उत्पन्न होंगे सबको क्या कहा जाएगा, क्लोन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्लोन कहा जाएगा। अब क्लोन क्या होता है, बहुत अहम बात है, एक पूर्वजक बोले तो क्लोन क्या होता है, समझने वाली बात है, समझेंगे। देखिए मतलब कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मम्मी भी है और पापा भी है, मम्मी का भी कैरेक्टर आ रहा है, पापा का भी कैरेक्टर आ रहा है, लक्षण दोनों का रहा है, और दोनों लक्षण हमारे अंदर समा जाएगा, घुस जाएगा। तो हमारे अंदर जो है मम्मी पापा का मिक्सचर वाला लक्षण आएगा, तो हम ना मम्मी की तरह दिखेंगे ना पप्पे की तरह दिखेंगे, दोनों में किसी तरह नहीं दिखेंगे, हम यूनिक तरीके से दिखेंगे, नया लक्षण के साथ दिखेंगे, चेंजिंग हो जाएगा हमारे अंदर, है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सपोज कीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जन्म में सपोज कीजिए कि हम पैदा हुए अलैंगिक जनन के द्वारा, असेक्सुअल, तो हम तो एक ही से ना पैदा हुए हैं, दूठो था नहीं, ठीक है, एक ही से जन्म लिए, तो एक ही से जो जन्म लिया तो एक ही का ना सारा लक्षण में आएगा, मेरा रूप रंग शरीर ढांचा सब कुछ उसी से आएगा, दूसरों से आता नहीं, आएगा नहीं, जो चेंज हो जाएगा, एक ही से सारा कुछ आना है। जब एक ही से सारा कुछ आएगा हमारे अंदर, इसका सीधा मतलब है कि उन्हीं के हूबहू होंगे, मेरा शरीर का आकार संरचना भी उसी के जैसा होगा, और मेरा जो है बॉडी का स्ट्रक्चर और अंदर का और बाहर का जो लक्षण है, कैरेक्टर जो है लक्षण, है ना, वो भी उन्हीं के जैसा होगा। जब किसी संतान का बाहरी संरचना और उसका लक्षण कैरेक्टर, अनुवांशिकी लक्षण, है ना, हेरिडिटी कैरेक्टर बिल्कुल अपने जनक से मैच करे, अपने पेरेंट्स से मैच करे, तो समझ लीजिए वो संतान क्या है, क्लोन है। तो जब भी क्लोन जन्म लेगा, किसमें जन्म लेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जन्म, समझे बात समझ में आया। अलैंगिक जनन में हमेशा क्लोन पैदा लेता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक पूर्वजक क्लोन पैदा लेता है, मतलब इसमें एक ही पेरेंट के सारे कैरेक्टर होते हैं, इसका शरीर का बनावट, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और इसका, है ना, जेनेटिक हेरिडिटी बिल्कुल किसके जैसा होगा, पेरेंट्स के जैसा होगा, सेम टू सेम, है ना। आप लोग मोटू पतलू देखे होंगे, देखे हैं मोटू पतलू, कितना बच्चा देखा मोटू पतलू, देखो क्या होगा, मोटू पतलू तो कोई छोड़ता है, बच्चा सब, बच्चा हम सब देखा होगा मोटू पतलू, है ना। और उससे पहले मोगली वगैरह चलता था, है ना, तो मोटू पतलू देखा होगा। तो मोटू पतलू में देखा होगा तुम लोग, है ना, कि मोटू भूखा रहता है, भूखा, मतलब तो हमेशा समझो ऐसा भूखा रहता है, बार हमेशा उसको समोसा चाहिए होता है, ठीक है। अचानक मोटू जाता है डॉक्टर झटका के बनाए हुए कोई मशीन के पास, हंडी रहता है, बड़का सा हड़िया रहता है, हड़िया से कोई खुशबू आ रहा था, वो फान के घुस जाता है उसी हड़िया में, जैसे हड़िया में फांस के घुसता है, और उसी से बाद में थोड़ा देर बाद वहां से 5 ठो मोटू निकलता है। अब पांचों मोटू चल गया मार्केट का अलग अलग कोना में, हड़बिड़ाड़ मचा रहा, तबाह कर रहा, कोई उसका दुकान तोड़ रहा, कोई उसका दुकान से कुछ कुछ खा रहा, अब पता नहीं चल रहा कौन क्या है नहीं है। तब बड़ी मुश्किल से डॉक्टर झटका पता करता है, अच्छा ये ओरिजिनल मोटू है, बाकी सब इसका क्या है, क्लोन है। समझ आया बात, क्लोन माने सेम हूबहू कॉपी होगा। देखे हम मोटू पतलू को, मोटू भाई साहब को देखे हैं, हाँ, अरे चाय वाले भैया गर्मा गर्म समोसे लगा दो, सुने हैं, हाँ, तो वही चीज है, ठीक है। देखिए समझ में आ गया सारा बात, क्लोन किसे कहते हैं, जो सिंगल पेरेंट से जन्म ले, ठीक है, और उसका कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर और उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, शरीर और उसके अंदर का लक्षण सब कुछ मैच करके किससे, पेरेंट से, जनक से, तो क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा, ठीक है। समझिए क्लोन के बारे में जानना है, genetically and morphologically similar their parent is called clone, ठीक है। एक पूर्वजक अनुवांशिकीय और शारीरिक तौर पर संतान अपने जनक के समान होते हैं, उसे एक पूर्वजक
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकीय और अनुवांशिकीय की और शारीरिक तौर पर संतान किसके जैसा होगा? अपने जनक के समान होगा। उसे क्या कहेंगे? उसे क्लोन कहेंगे, उसे एक पूर्वजक कहेंगे। समझ में आई बात? थोड़ा देर पहले ही समझाए थे इसको, ठीक है। आप समझिए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अलैंगिक जनन के प्रकार। किसके प्रकार? अलैंगिक जनन के प्रकार। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है भैया, हम लोग जान गए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। जानना यह है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है। ये तो हम जान गए कि एक ही पेरेंट का बॉडी से टूट के बनेगा या डेवलप बनेगा, लेकिन उसमें कई तरीके, अलग अलग तरीके। सबसे देखिए इजी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन टफ है कौन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? ये कई प्रकार से हो जाता है, अलग अलग प्रकार से हो जाता है। समझे बात को? इसीलिए इसको अलग अलग टाइप में बांटा गया है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अलग अलग टाइप है, अलैंगिक जनन का अलग अलग टाइप है, उसको हम लोग विस्तार से लिखते हैं। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। ऑनलाइन क्लास के लिए ना बाप रे, लड़की सब बड़ा किच 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 करते रहती है ना। सर मेरा नाम लीजिएगा, ऑनलाइन में मेरा नाम लीजिएगा। हम किसका किसका नाम लेंगे? हाँ बताओ तो। सर मैं बहुत इंतजार करती हूँ बेसब्री से कि मेरा नाम लिया जाएगा, मेरा नाम लिया जाएगा। और सब लड़के सब कहते रहते क्लास में आकर ऑफलाइन में, सर मेरा नाम लिए थे आज, आज मेरा नाम लिए थे। तो कौन तुम झांसी की रानी है जो तुम्हारा नाम ले लेंगे? हाँ बक ले लिखा आज सर, तो नाम लेंगे छुछुंदरी सब। चलिए देखिए, पहला टाइप है फ्यूजन, दूसरा टाइप है बडिंग, तीसरा टाइप है स्पोर फॉर्मेशन, चौथा टाइप है फ्रेगमेंटेशन, पांचवा टाइप है रीजेनरेशन, छठा टाइप है गैमी और सातवां टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर? खंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, विखंडन, पुनरुद्भवन, जेमाकप, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। इस प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप हो गए? 7 टाइप हो गए, ठीक है। सातों टाइप को वन बाय वन करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। एक एक चीज को डिफाइन करते हुए जाएंगे तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।